नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई के सवाल है, सैयद किससे कहते हैं? क्या सैयद कोई ज़ात है? मुवाहिद मोमिन को भी क्या सैयद कह सकते हैं या नहीं? जिस तरह हम कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिस तरह हम कहते हैं सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्या हम इस तरह किसी मुमिन और मुवाहिद आदमी को हम सैयद कह सकते हैं? दौर में सैयद जो लफ्ज़ है वो लोग जो हैं अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनकी हकीकत ना तो अल्लाह के कुरान के अंदर है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस के अंदर। जवाब ये है कि सुन्नत के बल्कि किताब और सुन्नत के अंदर ये लफ्ज़ सैयद है वो ज़ात के लिए नहीं आया है, बल्कि शराफत और इज़्ज़त और बुज़ुर्गी के लिए, सरदारी के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि इसको ज़ात के साथ मखसूस करना ये किसी भी सही हदीस और कुरान के अंदर नहीं आया है। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात के सैयद थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब तो कुरान और सुन्नत के अंदर बिल्कुल ये ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि कुरान और सुन्नत के अंदर जो है ये लफ्ज़ जो है मौजूद है मगर ज़ात के लिए नहीं आया। एक हदीस के अंदर ऐसे ही बुखारी शरीफ की रिवायत है, अन्त रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्त खलक़तनी। इस हदीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार यानी जितनी भी दुआएं हैं सब की सरदार ये दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सैयद लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये सिर्फ सरदारी के लिए किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो दुआ है सब दुआओं की सरदार है, सैयदुल इस्तिग़फ़ार। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6323 है कि अल्लाह के नबी ने इस दुआ को कहा सैयदुल इस्तिग़फ़ार। तो कहने का मकसद ये है कि इस दुआ के बारे में भी वाज़े तौर पर हमें पता चलता है कि ये दुआ जो बुखारी शरीफ के अंदर आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर वज़ाहत कर दी कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ वो दुआ ही है, यानी जितनी दुआएं हैं उनकी सरदार ये दुआ है। तो अल्लाह के नबी ने इस हदीस के अंदर, इस रिवायत के अंदर सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहकर वाज़े तौर पर बताया कि सैयद से मुराद सरदार है, ना कि कोई ज़ात, और जो है उसको जो है कबीले के ऊपर कोई नाम अपनी ज़ात के तौर इस्तेमाल करे, ऐसी कोई बात हमें हदीस के अंदर नहीं मिलती। ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सरदारी के लिए इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा सैयदुल इस्तिग़फ़ार कह के अल्लाह के नबी ने वज़ाहत कर दी। और दूसरी दुआ है सही इब्न खुज़ैमा के अंदर, सैयदुल अय्याम यौमुल जुमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितने दिन हैं उन सब दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है, सैयदुल अय्याम यौमुल जुमा। जितने भी दिन हैं उन सब दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है। तो कहने का मकसद ये है कि ये हदीस भी बता रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जितने भी दिन हैं उन दिनों का सरदार जुम्मे का दिन है, सैयदुल अय्यामी यौमुल जुमा। जुम्मे का दिन सब दिनों का सरदार। फ़ीही खलक़ आदम, उस दिन अल्लाह ने आदम को पैदा किया। वफ़ीही अदखलल जन्ना, अल्लाह ने उस दिन आदम को जन्नत में दाखिल किया। वफ़ीही अखरज मिन्हा, और उस दिन अल्लाह ने जन्नत से उसको निकाला। वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला यौमुल जुमा, और क़यामत नहीं आएगी मगर जुम्मे के दिन। तो ये हदीस बता रही है कि सैयदुल अय्यामी यानी जुम्मा जो है तमाम दिनों का सरदार है। लिहाजा सैयद लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात के लिए नहीं मगर सरदारी के लिए, बुज़ुर्गी के लिए, शराफत के लिए। कि इस हदीस के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ सैयद जो है वो सरदारी के लिए इस्तेमाल किया है। सिलतुल हदीस सहीह के अंदर फ़तहुल बारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में फ़रमाया कि सैयदुश शुहदाई यानी जितने भी शुहदा हैं उनका सरदार मेरा चचा जो है हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये हदीस भी बता रही है जो सिलसिलतुल अलबानी ने अपने सही के अंदर ज़िक्र किया, हदीस नंबर 374 के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सैयदुश शुहदाई यानी मेरा चचा जो हमज़ा है वो तमाम शुहदा का सरदार है, ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। तो लिहाजा ये एक सरदारी के लिए आता है, बुज़ुर्गी के लिए आता है, बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा कुरान और सुन्नत के अंदर इसको ज़ात के लिए इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया। लिहाजा सैयद लफ्ज़ जो है वो जो है बुज़ुर्गी और सरदारी के लिए है, ना कि किसी ज़ात और कबीले के लिए है। वो सिर्फ सरदारी और बुज़ुर्गी के लिए इस्तेमाल किया है, ना कि किसी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सैयद कह के लोगों का माल खाते हैं नाहक तरीके से और उनको बुज़ुर्गी और ये वो अपनी ज़ात के तरह से अपने आप को चमका रहे हैं, तो ये बिल्कुल कुरान और हदीस के रूह से गलत है। ये एक लक़ब है। और हम एक हदीस के अंदर ऐसे ही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 3629 के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया नबनी हाज़ा सैयदो
یہ میرا بیٹا سردار ہے، سیدنا حسن کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کے لیے جو سید لفظ استعمال کیا ہے، یہ سید لفظ جو استعمال کیا ہے یہ صرف اس کی سرداری کے لیے استعمال کیا ہے، نہ کہ ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4712 کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کا سردار ہوں گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے اپنی سرداری کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، نہ کہ اپنی ذات اور قبیلے کے لیے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سید جو لفظ ہے یہ کوئی ذات اور کسی خاص کے لیے نہیں استعمال ہوا، یہ صرف سرداری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اتنی بھی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں، سب کے اندر جو سید لفظ استعمال ہوا ہے وہ سرداری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی ذات کے لیے خاص یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے اور اس کو مخصوص کسی ذات کے ساتھ جوڑنا غلط ہے۔ یہ سید جو ہے ہر مومن اور مسلمان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اور ہم کرتے بھی ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کی بالکل وضاحت موجود ہے۔ جس طرح میں صحیح حدیثوں کے اندر میں نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیمات سے نوازا اور ہمیں بتایا کہ یہ ذات کے لیے نہیں مگر کسی کی بزرگی اور سرداری کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ابو بکر، عمر، عثمان اور علی یا دوسرے جتنے بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہم، ہم سب کے لیے لفظ استعمال کر سکتے ہیں، کسی ذات کے لیے مخصوص یا خاص نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔